नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी है फूलन देवी की। फूलन देवी की कहानी, जिसके पीछे दर्द सहा, फिर हथियार उठाया और फिर बिछा दी लाशें। इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा चली आई है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के बाद न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते। जो लोग कानून को हाथ में लेकर अपना बदला खुद ले लेते हैं, उसकी समाज में दो तरह की छवि बन जाती है। फूलन देवी ने ऐसा ही काम किया है, जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके बारे में कैसी राय बनाना उचित होगा। कुछ लोगों के लिए फूलन देवी देवी थी, तो कुछ लोगों के लिए आज भी वह एक कुख्यात डकैत और कई लोगों की हत्यारन है। फूलन देवी के बारे में कोई आम राय बनाने से पहले आइए हम उसके जीवन के बारे में जानते हैं। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गांव गोरहा के मल्ला देवी दिन के लिए नई मुसीबत लेकर आया। मुसीबत इसलिए थी क्योंकि उसके घर बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता। अब बेटी ने जन्म ले लिया था तो चिंता से मल्ला का सिर फटा जा रहा था। चिंता उसे पालने की, चिंता उसे बड़ा करने की और चिंता उसकी शादी की। देवी दिन ने अपनी बेटी का नाम रखा फूलन। शुरुआत में पिता देवी दिन को इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, उसकी मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन देवी दूसरे नंबर पर थी। वह दब्बू शांत नहीं थी, वह एकदम अलग थी। इतनी अलग थी कि सही गलत की लड़ाई के लिए वह किसी से भी भिड़ जाती थी। फूलन देवी के पिता देवी दिन कड़ी मेहनत के बाद घर का खर्चा चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ ज़मीन थी। उनके पिता के मृत्यु के बाद उनका बड़ा भाई घर का मुखिया बना तथा अपने बेटे माया दिन के साथ मिलकर उसने देवी दिन के हिस्से की ज़मीन हड़प ली। जब फूलन देवी को इस बात का पता चला कि उसके चाचा ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो वह उनसे भिड़ गई। कहते हैं कि ज़मीन के लिए चाचा से बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि हाथापाई तक पहुंच गई। मामला यहीं नहीं सुलझा। अपने हक के लिए फूलन ने अपने खेत के बीचों बीच धरने पर जा बैठी। इस पर उन्हें अपना गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन वह नहीं मानी। फूलन के उग्र स्वभाव से उनके पिता को अधिक चिंता होने लगी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम से मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, फिर नियति मानकर इसे स्वीकार कर लिया गया। फूलन के पिता ने उसके अच्छे भविष्य को लेकर यह कठोर फैसला लिया था, किंतु सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया था। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे। उनके पति का भी उनके प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। जल्दी ये सब फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया। वहाँ भी उसे शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे तैसे जेल से निकलने में सफल रही। किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए पिता ने कोशिश करके उसे दोबारा से उसके पति के घर भेज दिया, किंतु उनका व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला और उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से वापसी संभव नहीं थी। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। इससे पहले शादी के नाम पर वो कई साल इसी पीड़ा को झेलती आ रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वह पहले ही भुगत चुकी थी, तो इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर दिया। फूलन के जीवनी पर आधारित फिल्म
बैंडेड क्वीन में लिखा है कि 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में फूलन देवी शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन देवी अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क के किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने ये भी ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली थी। गिरोह में भी उसके कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया। वह उसकी शारीरिक भूख थी, जिसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिशें करता रहा। उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ ज़बरदस्ती की। विक्रम मल्ला इस स्थान के गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था। उसने इसका विरोध किया, बावजूद इसका सरदार नहीं माना और फूलन के साथ ज़बरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्ला खुद गिरोह का सरदार बन गया। इसी बीच गिरोह में जेल से भागे 2 भाई श्री राम तथा लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्ला को भी मार दिया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेमई ले आए। वहां फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया। बेमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म ही नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार हुआ। वहाँ मौजूद सभी ने बारी बारी उसके जिस्म को जानवर की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे बलात्कार और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली, तो वो छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचाकर ले गए। वहां से निकलने के बाद कुछ दिन बाद फूलन ने अपने साथी मानसी मल्ला की सहायता से अपने पुराने मल्ला साथियों को इकट्ठा कर के एक नया गिरोह का पुनर्गठन किया और खुद उसकी सरदार बनी। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी पुलिस के वेश में अपने गांव बेमई पहुंची। यहाँ एक शादी का आयोजन था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया तथा ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया और उन 21 में से 2 उनके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। अपने दुश्मनों को वहां न देख कर फूलन देवी बुरी तरह बौखला गई। उस घटना में उन 21 लोगों में से मात्र एक जीवित चंदर सिंह बचे, जिन्होंने बाद में बीबीसी को बताया था कि फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ है। उसके मन मुताबिक जवाब ना मिलने पर उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए कहा। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक से ही अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया। सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बेमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडेड क्वीन नाम से मशहूर हो गई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों की फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाले लॉरियों को लूटना फूलन देवी के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यह चला, फिर वह किसी तरह से आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उसने अपनी शर्त रखी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त यह थी कि उन्होंने अपने किसी भी साथियों को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसे उस ज़मीन को वापस करने के लिए कहा गया जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसके अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की।
फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह फूलन देवी ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भीड़ में आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्रवाई में 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह सरकार ने फूलन देवी पर लगे सारे मुकदमे को हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में फूलन देवी को रिहा कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बिहड़ और जेल में गुजारने के बाद 1996 में फूलन देवी ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्ज़ापुर की सीट जीतकर वह संसद का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। किंतु कहते हैं न कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शीर्षी राणा नामक व्यक्ति ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।